व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के बाद गोलीबारी के बाद घटना में को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साजिश बताने वाले दावे ऑनलाइन सामने आए हैं। आलोचकों के अनुसार यह ट्रंप की गिरती रेटिंग सुधारने, ईरान युद्ध से ध्यान हटाने और बॉलरूम प्रोजेक्ट को समर्थन दिलाने की कोशिश है। आरोपी पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा गोली न चलाए जाने को भी संदिग्ध बताया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार द्वारा व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में हुई गोलीबारी पर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ गया है। उन्होंने कहा, भारत में विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार को लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन लोगों में वही भावना भारत को नुकसान पहुंचाने की है। बीजेपी ने उनकी आलोचना की। भारत व न्यूजीलैंड ने सोमवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता बताया। डील में न्यूजीलैंड की ओर से अनुमति $20 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता शामिल है। वहीं भारतीय निर्यातकों में न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी फ्री पहुंच। ईरान ने अमेरिका के साथ वार्ता के लिए 3 स्तरीय फॉर्मूला प्रस्तावित किया है। रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में ईरान लेबनान के साथ युद्ध को पूरी तरह खत्म करना और दोबारा न होने की गारंटी शामिल है। दूसरे चरण में हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन व संचालन पर चर्चा होगी। इन दोनों चरणों के बाद तीसरे चरण में परमाणु मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नया अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने वाले समझौते पर राजी होने के लिए सिर्फ 3 दिन है, वरना उसकी तेल पाइपलाइनें अंदर से फट जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल को निर्यात जारी नहीं रख पाता तो पाइपलाइनें खराब हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में कहा कि यहां की धरती परिवर्तन की लहर को प्रशस्त कर रही है। पीएम ने कहा, यह मेरी आखिरी सभा है। मैं इस विश्वास के साथ जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजे के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। उन्होंने कहा, बंगाल की सेवा मेरा दायित्व है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने वीडियो जारी कर बताया है कि पार्टी छोड़ने के अलावा उनके पास कौन से 3 विकल्प थे। उन्होंने कहा, एक, मैं राजनीति छोड़ दूं, दूसरा, मैं इसी पार्टी में रहकर चीजें ठीक करने की कोशिश करूं और तीसरा, मैं दूसरी पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। पश्चिम बंगाल के जगदल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। रविवार रात यह हिंसा उस समय भड़की जब बीजेपी कार्यकर्ता रैली की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और देसी बमों का प्रयोग किया गया, जिससे 3 लोग घायल हुए हैं और एक सीआईएसएफ जवान के पैर में गोली लगी है। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आपके 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में आपकी सीटें घटकर 3 रह गई हैं, जबकि बीजेपी की सीटें बढ़कर 113 हो गई हैं। कांग्रेस के पास 29 सीटें हैं, टीएमसी के पास 13, डीएमके के पास 8 और वाईएसआर कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं। देश भर में भीषण गर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों को सलाह दी है। उन्होंने कहा, जेब में प्याज रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिंधिया ने आगे कहा, मैं गाड़ी में एसी नहीं चलाता, ना ही मैं एसी वाले माहौल में बैठता हूं। लोग पूछते हैं कि 51 डिग्री में गर्मी में भी, तो मैं कहता हूं ये चंबल की चमड़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं के साथ अपनी बातचीत का वीडियो शेयर किया है। इस दौरान राहुल ने छात्राओं से पूछा, आपने अब तक सबसे ज्यादा जोखिम भरा कौन सा काम किया है। इसके जवाब में एक छात्रा ने कहा, कांग्रेस में शामिल होना। इस पर राहुल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, यह तो वाकई जोखिम भरा काम है। जिले में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें 4500 से अधिक डीएल अवैध तरीके से जारी किए गए हैं। दलालों ने अरुणाचल प्रदेश से बैकलॉग एंट्री कराकर बस्ती में लाइसेंस वैध दिखाए। नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। मामले में परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। कलेक्टर उषा परमार ने देवेंद्र नगर और गुनौर क्षेत्र में गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से संवाद कर समस्याएं सुनी और पेयजल, छाया व बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्लॉट बुकिंग, तुलाई और भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शिता, खरीदी व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली क्षेत्र में नरसिंहपुर कछुआ गांव के पास खेत की नाली में एक महिला का संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप मच गया।
करीब 35 वर्षीय महिला का शव टाटा मोटर्स के पीछे मिला, जिसके दाहिने हाथ पर केसलता देवी नाम का टैटू बना है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए और मामले की जांच जारी है। पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र में खिरसू मोटर मार्ग पर बाइक और मैक्स वाहन की टक्कर के बाद दोनों खाई में गिर गए। हादसे में मैक्स सवार 7 लोग और एक बाइक चालक घायल हुए, जिन्हें समय पर रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है। शहडोल के देवलौन थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एक दुकानदार को दुकान से घसीटकर बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा। हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन बदमाशों का दिल नहीं पसीजा। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विकासखंड थराली के उपकेंद्र डूंगरी के रहीसाड़ गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गर्भवती व धात्री महिलाओं की जांच, ब्लड टेस्ट और स्वास्थ्य स्क्रीनिंग पर मातृ शिशु स्वास्थ्य पर जागरूक किया गया। कुल 52 ओपीडी और मरीजों का परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गई। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने पिटलावादिया और बालौदा लखा गेहूं उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। किसानों से सीधे संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अवैध वसूली की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए किसानों से ऐसी किसी भी घटना की तुरंत सूचना देने को कहा। उन्नाव के कोतवाली क्षेत्र में फतेहुल्ला नगर में एक ही रात में चोरी की 2 वारदातों ने इलाके में दहशत फैला दी है। दोनों घटनाओं में एक ही परिवार के घरों से सोने चांदी के जेवर और नकदी पार की गई। पीड़ितों ने एक व्यक्ति पर संदेह जताया है, जबकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उन्नाव के नवाबगंज कस्बे में एक भारतीय सैनिक ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं की ओर से अवैध कब्जे का आरोप लगाया। पीड़ित ने मां के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से शिकायत की और जमीन खाली कराने की मांग की है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रायपुर में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का बड़ा बयान। 131 संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। कहा, विधेयक पारित न होने पर जनता को गुमराह कर रही भाजपा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पास हो चुका है। 33% आरक्षण लागू है। विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाने पर भी उठाए हैं सवाल। शहडोल नगर पालिका की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। सीएमओ आशा जितेंद्र भंडारी ने 12 ठेकेदारों को जारी किया है नोटिस। निर्धारित समय के बाद भी काम शुरू न करने पर जताई नाराजगी। 3 दिन में काम शुरू नहीं होने पर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी। शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य महीनों से लंबित है। सूरजपुर के लटोरी तहसील में गौ सम्मान आवाहन अभियान का आयोजन। दशहरा मैदान में हजारों गौ प्रेमियों और श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। गौ माता की पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के साथ निकली भव्य रैली। मुख्य बाजार होते हुए तहसील कार्यालय तक पहुंचा जनसैलाब। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो जैसे नारों से गूंजा क्षेत्र। तहसीलदार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। टिहरी में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम। कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने रखी समस्याएं। जनता दरबार में 51 से अधिक शिकायतें दर्ज। त्वरित निस्तारण के निर्देश। डीएम ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के दिए आदेश। अवैध कब्जा और निर्माण विवादों पर एसडीएम को जांच के निर्देश। उन्नाव के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर। हादसे में दंपति समेत 4 लोग हुए थे गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत। एक महिला की हालत नाजुक। मृतक ननिहाल जा रहे थे। परिजनों में मचा कोहराम। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में 12 से लौटते समय 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रहरा गवा रोड पर पेट्रोल पंप के पास हुआ है, जहां टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में देर रात ड्यूटी पर जा रहे कंपनी कर्मचारियों पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। गोगाबेड़ी अंडरपास के पास लाठी डंडों और लोहे की रॉड से की गई मारपीट में कई कर्मचारी घायल हो गए। आरोपी मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए, जबकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है।
तारगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से सिडगुल के एक निजी होटल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक नारायण पाल ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम में उन्हें उत्तराखंड का विकास पुरुष बताते हुए शुभकामनाएं दी गई। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। बहराइच के खैरी घाट थाना क्षेत्र में संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। शादी से लौटने के बाद युवक की अचानक बिगड़ी थी तबीयत। इलाज के लिए परिजन गांव के झोलाछाप डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे थे। आरोप गलत इंजेक्शन लगाने से 35 वर्षीय युवक की मौत हुई है। मृतक की पहचान पीपरी माफी निवासी जिम्मेदार के रूप में हुई है। बहराइच के बौंडी क्षेत्र में मगरमच्छ हमले से हड़कंप। घाघरा नदी किनारे खेल रहे बच्चों को मगरमच्छ ने दबोचा। दोस्तों के साथ खेलते समय अचानक हुआ हमला। बच्चे की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने साहस दिखाकर मगरमच्छ के मुंह से बच्चे को छुड़ाया। 12 वर्षीय शिव प्रसाद के पैर में आई गंभीर चोट। मेडिकल कॉलेज में हिंसक जानवर प्रभावित वार्ड में इलाज जारी। दमोह में गौमाता को राष्ट्रीय माता बनाने की मांग। बटियागढ़ में गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत विचार रैली। हजारों गौ सेवकों और साधु संत सड़कों पर उतरे। जनसैलाब उमड़ा। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की उठी जोरदार मांग। तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। 17,900 हस्ताक्षरों के साथ प्रशासन को दिया गया मांग पत्र। देवेंद्रनगर में गौ संरक्षण को लेकर व्यापक जन समर्थन देखने को मिला। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग ने पकड़ा जोर। सैकड़ों गौ भक्तों ने मिलकर 11,000 हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई मांग। कार्यक्रम की शुरुआत श्री राम मंदिर से सुंदरकुंड पाठ से हुई। नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई भव्य डिडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई। कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। लाडनू एसडीएम मीनू वर्मा के निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज। कलेक्ट्रेट के बाहर मंत्रालय और आईटी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जमकर नारेबाजी। 4 कर्मचारियों को दी गई चार्जशीट से शुरू हुआ विवाद। कर्मचारियों ने लगाया तानाशाही का आरोप। आप छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 7 राज्यसभा सांसदों पर कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। प्रदेश संगठन मंत्री संजीत वर्मा विश्वकर्मा का तीखा हमला। नेताओं को बताया गद्दार। राघव चड्ढा समेत सभी सांसदों पर जनता से विश्वासघात और धोखा करने के आरोप। सत्ता के लालच में विचारधारा छोड़ने का लगाया गंभीर आरोप। महाराष्ट्र सीमा से लगे टीपानगढ़ के जंगल में वर्षों से झोपड़ी में रह रहा असहाय व्यक्ति। बुनियादी सुविधाओं से दूर, न बिजली, न पानी, न पक्की छत, बदहाली में गुजार रहा जीवन। जनपद पंचायत छुरिया अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे। देखी जमीनी हकीकत। कम ऊंचाई की झोपड़ी, फटी चटाई और सीमित भोजन ने झकझोर दिया जनप्रतिनिधियों को। गाजीपुर की घटना को लेकर सपा ने तेज विरोध किया है। कानपुर में सौंपा है ज्ञापन। जिला अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने राज्यपाल के नाम रखी कई अहम मांगे। पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने की उठाई मांग। परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दबाव रोकने की कही बात। पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा पर हमले के आरोपियों पर केस दर्ज करने की मांग। गोंडा में पीपल का पेड़ गिरने से हादसा। नवाबगंज तरबगंज मार्ग पर अचानक पेड़ गिरने से बड़ा हादसा। जर्जर पीपल का पेड़ भरभराकर गिरा। बाइक सवार 2 युवक दबे। रिंकू और अमित की मौके पर ही दर्दनाक मौत। इलाके में मातम। हल्की हवा के बीच अचानक टूटा पेड़। कानपुर में अधिवक्ताओं ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर फिर उठाई आवाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। वकीलों और उनके परिवारों के लिए 5 लाख तक कैशलेस इलाज की मांग। आयुष्मान योजना से जोड़ने या अलग स्वास्थ्य योजना लागू करने की अपील। एडवोकेट पंडित रविंद्र शर्मा ने लंबे समय से लंबित मांग का मुद्दा उठाया। कवर्धा में शासकीय जमीन पर कब्जे का आरोप। बोडला विकासखंड के बहराखार गांव में मुक्तिधाम और गौठान जमीन पर कब्जे का आरोप। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। सतनामी और आदिवासी समाज के मुक्तिधाम की भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप। रायपुर निवासी स्वाति लड्डा की कंपनी पर शासकीय जमीन घेरने के आरोप। कोरबा कलेक्टर परिसर में गंदगी का अंबार। कलेक्टर परिसर के अंदर सड़क किनारे फैली गंदगी ने खोली सफाई व्यवस्था की पोल। कचरे के ढेर के बीच शराब की खाली बोतलें मिलने से बड़ी चिंता। परिसर में शराबखोरी होने की आशंका। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल। सफाई के अभाव में बदहाल दिखा प्रशासनिक मुख्यालय का हाल। जहां से जिले का संचालन होता है वहीं दिखी अव्यवस्था की तस्वीर।
अमेठी की सराय हेरमवती गांव की हरिचंद बस्ती में भीषण आग लगने से कई कच्चे मकान जलकर खाक हो गए हैं। आग ने अनाज, कपड़े और जरूरी सामान को भी नुकसान पहुंचाया है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल समय पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीण और पुलिस ने मिलकर घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया। बिजनौर में कुंडा लूट का खुलासा हुआ है। कोतवाली क्षेत्र में 23 अप्रैल को महिला से कुंडा लूट की घटना का खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान। तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए कुंडल बरामद। घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने की है जब्त। वारदात के बाद इलाके में फैली दहशत पर लगा विराम।